नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले इथेरियम वर्सेस फैंटम की। जैसे कि ये दोनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इथेरियम, देन हम देखेंगे व्हाट इज फैंटम, देन हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे इथेरियम वर्सेस फैंटम का, देन हम उन दोनों का प्राइस ट्रेंड और लाइफ चार्ट भी देख लेंगे। देन हम देखेंगे लास्ट में कि इन विच कॉइन वी शुड इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। सो बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इथेरियम क्रिप्टो, इथेरियम क्या है। सो सबसे पहली बात, इथेरियम सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इथेरियम एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम है जिसका एक नेटिव क्रिप्टो है जिसका नाम है ईथर। और इथेरियम एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है फॉर सेवरल क्रिप्टोज, प्लस उनके डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करता है। विटालिक बुटेरिन जो कि फाउंडर है इथेरियम क्रिप्टो के, उन्होंने 2013 में व्हाइट पेपर में इथेरियम के बारे में डिस्क्राइब किया था विद हिज को फाउंडर, और उसी दौरान उन्होंने क्राउड फंडिंग भी हासिल कर ली थी। और इथेरियम की ऑफिशियल लॉन्च डेट जुलाई 30, 2015 है। और इथेरियम का प्राइमरी गोल है टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, DApps। और इथेरियम के जो को फाउंडर है गैविन वुड, उन्होंने ये बताया था कि इथेरियम वाज डिजाइन टू बिकम वन कंप्यूटर फॉर एंटायर प्लेनेट। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे क्रिप्टोज प्रेजेंट है। लाइक इथेरियम के अंदर वो कैपेबिलिटी है टू होस्ट डिफरेंट क्रिप्टोज ऑन इट्स ब्लॉकचेन, और उन क्रिप्टोज को टोकन्स भी कहा जाता है। और ये चीज पॉसिबल है थ्रू ERC-20 स्टैंडर्ड, और ये इथेरियम प्लेटफॉर्म का सबसे मोस्ट कॉमन यूज है। सो अभी हमने जान लिया व्हाट इज इथेरियम क्रिप्टो, अब हम जानेंगे व्हाट इज फैंटम क्रिप्टो। फैंटम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है जो DAG टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करता है, और DAG का मीनिंग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, और ये यूज किया जाता है टू प्रोवाइड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सर्विसेज। और फैंटम प्लेटफॉर्म का जो नेटिव टोकन है वो FTM है, और इस टोकन का प्राइमरी गोल है टू सॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन फीस, देन ट्रांजैक्शन स्पीड ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म। और उनके डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन स्पीड रिड्यूस कर दी गई है 2 सेकंड पे, और हम कह सकते हैं लेस देन 2 सेकंड्स। जो डिजिटल एसेट्स इथेरियम के अल्टरनेटिव है उन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फैंटम। और फैंटम का प्राइमरी गोल है to overcome the issues presented by old blockchain without compromising security। और इस फैंटम प्रोजेक्ट की खास बात है कि उसके अंदर 1000 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं इन लेस देन 1 to 2 सेकेंड्स। और ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एकदम मिनिमल लेते हैं। मतलब उनका कहना है कि वो हायर स्केलेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एट ए लोअर कॉस्ट। सो गाइस, अभी हमने देख लिया व्हाट इज फैंटम क्रिप्टो। अब आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं इथेरियम वर्सेस फैंटम का। सो सबसे पहले हम इथेरियम वर्सेस फैंटम की लॉन्च डेट्स कंपेयर कर लेते हैं। सो इथेरियम लॉन्च हुआ था 30 जुलाई 2015 में, और फैंटम लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में। अब अगर इनके फाउंडर्स की बात करें, सो इथेरियम के फाउंडर्स है विटालिक बुटेरिन एंड गैविन वुड, और फैंटम के फाउंडर है डॉक्टर यान ब्यूंग। अब अगर इन दोनों के ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को कंपेयर करें, तो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है, और फैंटम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो कि DAG टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। और इथेरियम एंड फैंटम दोनों के टोकन टाइप नेटिव ही है, जो कि है ईथर एंड FTM। अगर हम इन दोनों के यूज केस को कंपेयर करें, तो इथेरियम का यूज केस है टू होस्ट वेरियस क्रिप्टोज एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, और फैंटम यूज किया जाता है फॉर फास्टर, चीपर एंड इफिशिएंट ट्रांजैक्शंस। अगर हम इन दोनों के सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप की बात करें, तो इथेरियम का अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई 120 मिलियन ETH का है, और इथेरियम का मार्केट कैप $311 बिलियन का है। और उसका मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम रैंक देखे तो वो सेकंड रैंक पे है। अगर हम वही बात करें फैंटम की, तो फैंटम का अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई 2.5 बिलियन FTM का है, और उसका जो मार्केट कैप है वो $3 बिलियन का है। और अगर हम फैंटम का मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट रैंक की बात करें, तो वो 44th है। सो गाइस, अभी हमने इथेरियम वर्सेस फैंटम का कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया है। अभी इनके मंथली प्राइस ट्रेंड्स देख लेते हैं, एंड देन इनके कुछ लाइव चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नवंबर 2021 में दोनों लगभग सेम ही पोजीशन के ऊपर थे, एंड उसके बाद FTM नीचे चला गया इथेरियम से, एंड देन 2022 के स्टार्ट में फैंटम फिर से ऊपर चले गया। और अभी की सिचुएशन की बात करें तो वो इथेरियम ही ऊपर है फैंटम से। अब हम इन दोनों के लाइव चार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले इथेरियम का देखते हैं। तो मैंने साइड में CoinDCX ऐप ओपन किया है, तो वहाँ पे आप इथेरियम देख पा रहे होंगे। उसके अभी जो प्राइस चल रही है वो 2,05,108 रुपीज चल रही है। 0.14% से अप है इथेरियम। इसका आप 24 आवर्स हाई और लो प्राइस देख सकते हैं। देन इसका 1 ईयर हाई एंड 1 ईयर लो भी आप देख सकते हैं। लास्ट 24 आवर्स में वो साइडवे ट्रेंड शो कर रहा है। एंड अगर हम इथेरियम का 1 ईयर चार्ट देखें, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वो काफी अच्छा खासा ऊपर जाके नीचे आ चुका है, एंड वो एक सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एंड हम ये चार्ट देख के कह सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फैंटम की। उसका लाइव चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे साइड में CoinDCX ऐप ओपन किया है मैंने।
उसके अंदर अभी फैंटम की जो प्राइस चल रही है वो 94.48 रुपीज चल रही है। 4.72% से डाउन है फैंटम। अगर हम इसका वन डे चार्ट देखें तो एक डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 आवर्स हाई प्राइस उसकी 99.75 रुपीज थी और 24 आवर्स लो प्राइस उसकी 93.78 रुपीज थी और उसकी जो 1 ईयर हाई प्राइस थी वो थी 276.67 रुपीज और उसकी लो प्राइस थी 11.96 रुपीज। और अगर हम फैंटम का 1 ईयर चार्ट देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसने 2 बार अच्छा खासा पंप करके नीचे आ चुका है और आने वाले टाइम में फिर से ऊपर जा सकता है। सो गाइस, अभी हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है फैंटम वर्सेस इथेरियम का। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आप कौन से क्रिप्टो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इथेरियम और फैंटम दोनों के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है और फ्यूचर के अंदर अच्छे खासे ग्रो करने वाले हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी इन दोनों के ऊपर अच्छी खासी रिसर्च कीजिए, अपना टाइम टारगेट एंड प्राइस टारगेट सेट करें एंड देन डिसाइड करके आपको कौन से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे हिसाब से आप दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का। बट कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट सोच समझ के इन्वेस्ट करें। और मैं खुद की बात करूं तो मैंने इथेरियम के अंदर बहुत पहले से इन्वेस्ट करके रखा है और मेरा जो टाइम टारगेट है उसे होल्ड करने का वो 2025 तक का है और मैं फैंटम के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन दिस क्रिप्टोज। सो गाइस, अगर आप भी इन क्रिप्टोज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है CoinDCX। ये ऐप के अंदर 100+ क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अंदर बाइंग सेलिंग काफी इंस्टेंटली हो जाती है, प्लस इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ भी कर सकते हो काफी इजीली। और खास बात यह है कि इसके अंदर स्टेकिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है और ये फीचर यूज करके आप अपनी एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसके ऊपर क्लिक करना होगा या प्ले स्टोर में जाके आप CoinDCX सर्च करें एंड वो आप इंस्टॉल करें एंड देन आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सेट करके साइन अप कर ले CoinDCX ऐप के ऊपर। तब आप अपना KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें एंड उसको हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। उसके अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स शो करने पड़ते हैं लाइक आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड आपका KYC वेरिफिकेशन होने के बाद आप इथेरियम या फैंटम या दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन को जानने में इंटरेस्ट है तो इनका एक प्लेटफॉर्म है DCX लर्न, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज एंड ब्लॉकचेन, जिससे कि आप अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिए, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन।